प्रार्थना की ईश्वर से कि पूरा संसार सुखी हो, पूरे संसार में कोई दुखी ना हो। और ऐसी प्रार्थना अगर कहीं आपको सुनने को मिलेगी ना बच्चों, तो वैदिक सत्संग के अंदर भी सुनने को मिलेगी। अन्यत्र तो सिर्फ एक तरफा प्रार्थना की जाती है, पर यहाँ संसार को सुखी करने के लिए प्रार्थना की जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि हे प्रभु सभी सुखी हो, सभी निर्भय हो। इस प्रकार की कोई प्रार्थना है तो वो वैदिक सत्संग में की जाती है। उसके पश्चात हमारे शास्त्री जी ने इतनी सरलता, इतनी गहनता से हमारी प्राचीन संस्कृति का उल्लेख आपके बीच में बड़े सरल शब्दों में किया। बच्चों, सूरज किधर से निकलता है? जोर से बोलो। पूरब से। अच्छा, डूबता किधर है? पश्चिम में, है ना? आप कह रहे हो ना ये कि सूरज उगता पूर्व से है और छिपता पश्चिम में। आज हमारी जो दिनचर्या है, आज जो हमारा खान पान है, आज जो हमारा रहन सहन है, आज जो हमारी दैनिक बोलचाल की भाषा है या आपसी व्यवहार है, वो कौन सी संस्कृति का है? पश्चिम की संस्कृति का? इनको पढ़ा नहीं गया जी। पश्चिम की संस्कृति का आज हमारा सारा का सारा जो है ना वातावरण तैयार हो चुका है। आज हम पश्चिम की संस्कृति के अनुसार रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक हमें सोते हैं। हमारा खान पान लगभग पश्चिम का हो गया है। हमारी आपसी जो बोलचाल की भाषा है वो भी पश्चिम की हो गई है। और हमें ये पता है कि सूरज डूबता पूरब में, उगता पूरब में और छिपता पश्चिम में। तो पश्चिमी संस्कृति क्या है? डुबोने वाली है, उगाने वाली नहीं है। आपको जैसे सूरज छिपता है, वैसे ही जो पश्चिम की संस्कृति है वो हमेशा आपके जीवन को क्या करेगी? डुबो देगी। हर रात के पहर में दौलत लुटती रहती है। जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। अच्छा, दौलत लूटना है या दौलत को लुटवाना है? जोर से बोलो। दौलत को लूटना है या दौलत को लुटवाना है? लूटना है कि लुटवाना है? लूटना है ना? तो लूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर दौलत को लूटना है तो सुबह क्या करना पड़ेगा? आपको जल्दी उठना पड़ेगा। अगर लुटवाना है तो अभी कितने बजे तक? 10 बजे तक। हमारी बेटी अर्चिता कहती है कि 10 बजे तक सोना है। अब 10 बजे तक सोओगे तो दौलत को लूटने वाली लाइन में खड़े होंगे या दौलत को लुटवाने वाली लाइन में खड़े होंगे? लुटवाने वाली। तो लुटवाने में अच्छा है या लूटने में अच्छा है ना? तो बेटा, हमने अपनी पूरब की संस्कृति को अपनाना है और अपनी उगती हुई संस्कृति की जो चर्चा आदरणीय हमारे शास्त्री जी ने किया है, कितनी सरलता से किया है कि अगर हम उस बात को ध्यान से सुनते, जो ये श्रावण मास हमारा चतुर्मास जिसको कहते हैं, वेदों का पठन पाठन का समय है। काल में हमारे जो ऋषि महर्षि साधु सन्यासी हुआ करते थे, वो जंगलों में रहते थे, कुटिया बना करके रहा करते थे। और बरसात के समय कुटिया क्या हो जाती थी? गीली हो जाती थी। उनकी समिधाएं गीली हो जाती थी। हवन करने में उनको परेशानी होती थी। घास फूस बड़ी हो जाती थी। तो जो हिंसक प्राणी सांप आदि बिच्छू आदि हुआ करते थे, उनका ज़्यादा भय सताने लगता था। और उस कठिनाई से बचने के लिए, और इधर हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान है। क्या है ये? कृषि प्रधान है और ऋषि प्रधान है।
तो जो हमारे किसान हुआ करते थे बच्चों, वो किसान हमारे फ्री हो जाते थे फसल आद बो बा करके, और वो फसल बोने के बाद जब फ्री हो जाते थे, इधर किसान फ्री है और उधर ऋषियों को रहने की कठिनाई है, तो दोनों क्या करते थे, आपस में मेल करते थे। जो ऋषि महर्षि होते थे वो जंगलों को छोड़ करके वो गांव में शहरों में आकर के अपना ठिकाना बनाते थे, अपना डेरा डाल लेते थे। जो सार्वजनिक स्थान होते थे, जैसे चौपाल हो गई गांव के अंदर, कोई चबूतरा हो गया, हाँ, और वहाँ आकर के अपना स्थान बनाते थे और गांव के लोग उनके पास जाकर के वेद विद्या का पठन पाठन किया करते थे। ये हमारी प्राचीन काल की परंपरा हुआ करती थी, पर वो हमारी परंपरा लगभग लुप्त हो गई है। जैसा कि हमारे शास्त्री जी बता रहे थे कि आर्य समाज के अंदर वेद सप्ताह पहले हुआ करता था। ध्यान देना, इस पर विचार करना चाहिए हमें। जब मैं शुरू में आर्य समाज में आया, लगभग उस समय ये प्रचलित था कि वेद सप्ताह हुआ करता था। हर आर्य समाज के अंदर 7 दिन की कथाएं हुआ करती थी, पर आज 7 दिन की कथाएं लगभग लुप्त हो चुकी हैं। ये कड़वा सच है बिल्कुल आर्य जी। आज तो जो 7 दिन की कथा हुआ करती थी वो 3 दिन में बदल गई है, 3 दिन में बदल गई है वो। और 3 दिन की भी कथा ऐसी होती है कि आज हमारे मंचों का दुर्भाग्य हो चुका है कि हम जो है ना विद्वानों को कम सुनना चाहते हैं और भजनोपदेशकों को हमें ज़्यादा सुनना चाहते हैं। जबकि विद्वान जो वेदों की व्याख्या करके आम पब्लिक को समझा सकता है, भजन तो एक कवि की कल्पना, एक रचना होती है। तो इसलिए जीवन के अंदर हमें कहीं न कहीं चिंतन करना है। चिंतन आर्य समाज नहीं करेगा तो चिंतन करने वाली कोई दूसरी संस्था नहीं है। दूसरी संस्था ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अगर चिंतन कहीं करना है तो आर्य समाज के मंच से चिंतन हमें करना है। तो बच्चों, हमारे वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, बोलो मेरे साथ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे 4 वेद हैं। और आप बड़े सौभाग्यशाली हो बच्चों। परमात्मा को नमन किया करो, घुटने टेक करके सुबह शाम धन्यवाद किया करो कि हे प्रभु, आपने हमें इस छोटी सी आयु से ही वेदों से जोड़ दिया, वेदों की प्रचार करने वाली संस्था से जोड़ दिया। बच्चों, मैं अभी आपके गांव, आपके शहर के पास एक गांव है बड़ौता, उस बड़ौता गांव में गया मैं, क्योंकि मन में एक इच्छा जगी कि गांव गांव अब हवन किया जाए। कहीं पर किसी चौपाल में बैठ करके और लोगों को बुला करके उनको वेदों की बात बताई जाए, महर्षि दयानंद का जीवन उनको बताया जाए। तो ऐसी मन में इच्छा जगी। उसी इच्छा के अनुसार मैं अपने पहला गांव में जब मैं गया बड़ौता गया, तो वहाँ पर हमने रविदास चौपाल में जाकर के हवन का आयोजन किया। और उस आयोजन में काफ़ी उम्र के बच्चे, बूढ़े सभी थे। और जब मैंने उनसे पूछा कि वेद कितने हैं, तो किसी को नहीं पता था कि वेद कितने हैं। दूसरी आश्चर्य वाली बात कि जो भी 10, 20, 25 वहाँ पर बैठे थे, उनमें से सिर्फ 2 बच्चों को गायत्री मंत्र आता था, बाकी किसी को गायत्री मंत्र भी नहीं आ रहा था। कितना दुर्भाग्य है। जो वेद की पवित्र वाणी, जो परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्य के कल्याण के लिए दिया था, आज कितना भाग मेरे देश का है जो वेद की वाणी से जो है ना वंचित हो चुका है। उसका कारण क्या था? कारण महाभारत के बाद जो छोटे छोटे राजाओं में हमारा देश बट गया, और उसके बाद आताताई आए, मलेच्छ आए और मेरे देश के अंदर आकर के कब्जा किया, और कब्जा करने के मेरे देश की संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया। ये मेरे देश का एक दुर्भाग्य था। तो इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप इस छोटी सी आयु में आकर के आप वेदों से जुड़ गए आप। और ये वेद अभी नहीं आपको इसका समझ में आएगा। इसका तात्पर्य जब जीवन का अंतिम पड़ाव होगा ना,
और उस अंतिम पड़ाव में आपको सारी कहानियां याद आएंगी। या आप जब गृहस्थ जीवन में जाओगे और जब किसी उलझन में उलझ जाओगे और उस उलझन को सुलझाने वाला आपके सामने कोई नहीं खड़ा होगा, तब आपको ये पल याद आएगा। ये पल जरूर याद आएंगे आपको, ऋषि दयानंद की कहानी जरूर याद आएगी। तो इसलिए बच्चों, वेद कितने हमारे? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का स्वाध्याय जरूर किया करो। मैं एक मंत्र आपके सामने 5-7 मिनट का कुछ समय बिल्कुल नहीं है, और मैं एक मंत्र तुम्हारे मुख वाणी से बुलाना चाहता हूं। आप मेरे साथ बोलो, बोलो ओम जायस्वन्तः चिंतनो महि इष्टा समरयन्तः साधुवन्तः चरन्तः अन्यो अन्यस्य मयि बलभो वदन् एव सादृशः सामनस्य कृणोमि। इस मंत्र का बहुत ही सुंदर भाव है बच्चों। सबसे पहले आया जायस्वन्तः। भगवान उपदेश देता है कि जायस्वन्तः, हे मनुष्यों, तुम अपना बड़प्पन बढ़ाओ, तुम अपने आप को बड़ा करो। क्या करो? बड़ा करो। उम्र से तो बड़ा होना है, पर अपने आप को विचारों से बड़ा करो। किससे बड़ा करना है? विचारों से बड़ा करना है। आप उम्र से बड़े हों, पर आप विचारों से बड़े हों। आप धन से बड़े हों, आप मन से बड़े हों, आप तन से बड़े हों, आप परिवार से बड़े हों, आप समाज से बड़े हों, आप हर तरह से बड़े हों, पर आप अपने आप को मन से भी बड़ा करना है। आपने अपने आप को विचारों से बड़ा करना है। क्यों कहते हैं उठते हैं विचार तो उठता है आदमी, और गिरते हैं विचार तो गिरता है आदमी। अगर आपके विचार उठेंगे तो आपका जीवन उठेगा, अगर आपके विचार गिरेंगे तो आपका जीवन भी गिरेगा। इसलिए आपने अपने आप को विचारों से आगे बढ़ाना है। और कहते हैं कि पैर की मोच और जीवन की छोटी सोच। अगर आपके अंदर छोटी सोच भी आ जाए ना, और पैर में मोच लग जाए, तो क्या होता है बच्चों? आपका सफर कठिनाइयों से भर जाता है। इसलिए अपने जीवन में कभी छोटी सोच नहीं करना। आपने अपने जीवन में बड़ी सोच बनानी है, और बड़ी सोच करके आपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये नहीं कहना कि ठीक है भगवान, तो मुझे बस इतना दे देना कि साईं मुझे इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए ना। ऐसी प्रार्थना नहीं करना। हे प्रभु, मुझे बहुत धन दे, मुझे बहुत बल दे, मुझे बहुत संपत्ति दे, और मुझे बहुत बड़ा स्वास्थ्य दे। सब कुछ आपने मांगना है। वेदों के अंदर कहा वयम श्याम पतयोरयिणाम, कि हे प्रभु आप मुझे धन ऐश्वर्यों का स्वामी बनाओ। यहाँ पर दास बनने की बात नहीं कही जा रही, यहाँ पर स्वामी बनने की बात कही जा रही है। इसलिए दीन नहीं बनना, हीन नहीं बनना, बनना है तो स्वाधीन बनना है, और स्वाधीन बन करके जीवन में राज करना है। आपने स्वाधीन बनोगे, जीवन में आपको सुख मिलेगा। दीन बनोगे, किसी के दीन, अब बच्चा क्या है, पढ़ाई नहीं करता है ना, फिर वो क्या हो जाता है परीक्षा हॉल में, दीनहीन होकर के बैठा रहता है ऐसे। हाँ, पर इससे पूछेगा वो धमकाएगा उसको कि क्या करता रहा अभी तक कितने दिन तक, इससे पूछेगा वो भी धमकाएगा। अगर वो स्वाधीन है, अपनी पढ़ाई ठीक से किया है, तो परीक्षा हाल में क्या बनकर बैठा होगा? वो स्वाधीन बनकर के बैठा होगा। और जब स्वाधीन बनकर के बैठा होगा तो उसके चेहरे में खुशी होगी, चेहरे में मुस्कान होगी। और आपके माँ बाप जो आपके निर्माण के लिए कितनी कठिनाइयां सहन करते हैं, पता है आपको? अरे बच्चों, ऐसे ऐसे माँ बाप होते हैं कि अपने लिए तो कपड़े की भी परवाह नहीं करते,
अगर कोई तन में तकलीफ हो जाए ना, उस तकलीफ को भी छुपा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे बेटे की फीस जमा करना है। और आप ऐसे माँ बाप को धोखा दे रहे हो। क्यों? ये आपकी कमी नहीं है, क्योंकि हमारी प्राचीन एक संस्कृति हुआ करती थी, जिस संस्कृति से आपको जुदा कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और आपको उस संस्कृति से जोड़ दिया गया जहां पर माँ बाप का कोई रिश्ता ही नहीं है, जहां पर भाई बहन का कोई रिश्ता ही नहीं है, जहां पर पति और पत्नी कोई रिश्ता ही नहीं है। अब तलाक शब्द है, डिवोर्स शब्द है। तलाक शब्द कहां से निकला भाई? उर्दू से। ये डिवोर्स शब्द कहां से निकला? अरे हिंदी के शास्त्रों में बताओ कहां पर लिखा विवाह के बाद उल्टा शब्द? कुछ नहीं बना। रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, कोई भी ग्रंथ, वेद वेदांग पढ़ लो आप बच्चों। हमारे यहां हमारी संस्कृति में सिर्फ विवाह है, सिर्फ अगर है तो विवाह है, विवाह के बाद कोई दूसरा नाम नहीं है। क्यों? हमारी एक संस्कृति इतनी महान थी, जिस संस्कृति से जुड़ने के बाद 7 जन्म का रिश्ता लिया करते थे और एक साथ बन करके जीवन जो है ना जीने का संकल्प लिया करते थे। पर आज हम देख लेते हैं हम आज किस संस्कृति से जुड़ गए हैं। और आर्य समाज के हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो इस मुहिम में अपना सहयोग कर रहे हैं, कोई 100 रुपये महीना दे करके, कोई 200 रुपये महीना दे करके, कोई 50 रुपये, कोई हमारे आर्य जी 500 रुपये महीना दे करके जो इस यज्ञ की मुहिम में अपना सहयोग कर रहे हैं, वो सबसे बड़े पुण्य के भागी हैं। क्योंकि आज आपके सहयोग से ये छोटे छोटे बच्चे हमारी वैदिक संस्कृति से जुड़ रहे हैं, और आपका सहयोग इतना फलेगा फूलेगा कि आपका हर बच्चा आपका लायक बनेगा। इसलिए इस मुहिम में आप अपना सहयोग करें और हमारे इन बच्चों के निर्माण में अपना अधिक से अधिक सहयोग करें। देखिए बच्चों, अगर 2-4 मिनट आपको यहाँ और रुकना पड़े तो आपके लिए बहुत बढ़िया हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी ने नींबू पानी की व्यवस्था की है, और हमारे यजमान परिवार की तरफ से आपके लिए लड्डुओं की व्यवस्था की गई है। और हमारी जो मेहंदी सेंटर की हमारी शिक्षिका हैं बहन उर्वशी जी, वो भी एक मिठाई का डिब्बा लेकर के आई हैं। तो आप बिल्कुल 5-7-10 मिनट आपको यहाँ बैठना पड़े, से कोई समय हो गया है तो आप यहाँ आराम से बैठ कर के आप पानी पी करके और जाएंगे। पर इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा बच्चों कि अपने आप को जोड़ो। आप जीवन के इस चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कुछ से मिले मजबूरी में, कुछ से अपने आप हुआ, कुछ से मिलकर खुशी हुई, कुछ से मिलकर संताप हुआ, जिससे मिलना था उससे मिल न सके, इसीलिए जीवन में पश्चाताप हुआ।